नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और बात करेंगे अब बीसीसीआई को गृह मंत्रालय से आईपीएल के आयोजन की मंजूरी मिल गई है। कोरोना के संकट के चलते इस साल ये आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसके लिए बीसीसीआई काफ़ी दिनों से गृह मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार कर रही थी और अब बीसीसीआई हरी झंडी मिलने के बाद जो है आईपीएल की तैयारियों में जुट गई है। आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होना है और इन सब चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ आईपीएल के पूर्व जो है गवर्नर हैं जो राजीव शुक्ला जी, वो जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले एनडीटीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। पहला सवाल जो है स्पॉन्सरशिप का है। वीवो जो है स्पॉन्सरशिप से हट गया है। 440 करोड़ का सालाना नुकसान आईपीएल को होगा। क्या ये रकम छोटी दिखती है आपको? नहीं, बहुत बड़ी रकम है। करीब 480 करोड़ का नुकसान होगा, तो रकम बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मौजूदा माहौल है देश का, जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उसको देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि हम इस सीज़न के लिए वीवो के साथ अपना संबंध नहीं रखेंगे और आपसी सहमति से फैसला लिया है कि इस सीज़न से उनको अभी हटना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनके साथ कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता रखें। तो इस सीज़न के लिए फ़िलहाल जो मेन और स्पॉन्सर वीवो है वो नहीं रहेगा। इस सीजन से मतलब सर केवल इस सीजन के लिए फैसला है ये? वो वैसे वो अगले 2-3 सीजन के फैसला 21 में अलग से डिसीजन लिया जाएगा। जी, वीवो का 5 साल के लिए अलग से डिसीजन लेगा अगले डिसीजन। वीवो का 5 साल के लिए करार था, तो इस सीजन के लिए आईपीएल का वो स्पॉन्सर नहीं हो सकती है। यदि दोनों देशों के बीच रिश्ते थोड़े ठीक हुए तो अगले साल वीवो हो सकता है, मैं यही समझूं सर? हाँ, फिर विचार किया जाएगा उस समय नए ढंग से डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अभी तो उनको फिलहाल इस सीजन के लिए, इस साल के लिए उनकी जो स्पॉन्सरशिप थी उसको अभी निलंबित किया गया है। जो मैं एक अधिकारी का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा, शुरुआत में कहा था कि हम जो है वीवो को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम उनको पैसा थोड़ी दे रहे हैं, वो हमें पैसा दे रहे हैं। जब हम उनसे पैसा ले रहे हैं तो हम तो देश के का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम तो उनसे पैसा ले रहे हैं, तो हम वीवो को जारी रखेंगे। पहले ये बयान मैंने पढ़ा था। देखिए, एक दृष्टिकोण था, कुछ लोगों का बीसीसीआई में भी दृष्टिकोण था कि हम जब पैसा हो तो चीनी कंपनी हमें पैसा दे रही, हम तो उनको कोई पैसा दे नहीं रहे, तो जो चीनी कंपनियां हमें पैसा दे रही हैं पैसा हमें लेते रहना चाहिए। जहां हम दे रहे हैं वहीं पे भले हम रोक की बात करें या उनके साथ जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की बात करें। इसलिए एक पक्ष ये था जो इस बात के हामी था कि हमें पैसा जो है हमें मिल रहा है, हम दे तो नहीं रहे, तो भारत का तो कोई नुकसान है नहीं, भारत को पैसा मिल रहा है, ये एक तर्क था। लेकिन जो मौजूदा वातावरण, जो माहौल है, जिस तरह का परसेप्शन बन रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आखिरकार बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि हम इस साल जो है अभी वीवो को फिलहाल जो है अपनी स्पॉन्सरशिप में नहीं रखेंगे और इसमें वीवो की सहमति लेके ये निर्णय लिया गया। यह बात आपने सही कही कि ये व्यू था, क्योंकि हम इंपोर्ट घटाने की बात करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाए और हम उनसे पैसा कमाएं, इससे कोई मना थोड़ी कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अब शुक्ला सर ये है कि बाकी जो चाइनीज कंपनी है जो कि विज्ञापन देती है आईपीएल के मैच के समय, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो Xiaomi हो, हुवाई हो, ये सब लोग भी अब विचार कर रहे हैं कि शायद ये विज्ञापन ना दें। ये भी एक नुकसान है। नहीं, वो अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से वो ब्रॉडकास्टर का नुकसान होता है, जो प्रसारण करता है उसका नुकसान होता है। तो जो माहौल बना हुआ है उसमें प्रसारण करता, अगर ऐसा होता है तो प्रसारणकर्ता का नुकसान होगा। तो कुल मिला के सबको नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात सही है। लेकिन सर, इसमें आपको लगता नहीं, आप तो राजनीतिक, ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं है कि चीनी कंपनी विज्ञापन देने से मना करनी, ऐसी कोई खबर मैंने सुनी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ी है। मेरा एक सवाल है, आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप सांसद भी रह चुके हैं।
जो कंपनी वीवो, ओप्पो जो अपनी मोबाइल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बनाती है, यदि वो आपको स्पॉन्सरशिप करती है तो भी क्या ये इसी एंगल से हमें सोचना चाहिए जो हम आयात निर्यात के एंगल से सोचते हैं? नहीं, अभी मनोरंजन जी आप ये बात जानते हैं कि अगर वीवो से भी इस साल की स्पॉन्सरशिप नहीं ली है तो उसके पीछे मौजूदा माहौल, मौजूदा वातावरण, मौजूदा जो परसेप्शन है उसको ध्यान में रख के लिया है। तो ऑब्वियसली अगर कोई नई चाइनीज कंपनी भी स्पॉन्सरशिप के रूप में आती है तो फिर वही बात रहेगी ना, इसलिए उसकी बात नहीं है। इसलिए वो तो अभी कोई चीनी कंपनी से कुछ अभी लेने का प्रश्न नहीं है। अब यह है कि आगे देखते हैं कौन स्पॉन्सर आता, क्या आता, वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो बीसीसीआई के लोगों ने जो मेरे ख्याल से जो निर्णय लिया वो अभी फिलहाल स्थिति देखते हुए ठीक निर्णय है और हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। सर, आपने कहा है कि दुबई जो है बेस्ट प्लेस है, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो बेस्ट प्लेस है आईपीएल कराने के लिए। क्या इसकी क्या खूबियां आप देखते हैं वहां पर? देखिए, बेस्ट प्लेस तो इंडिया है आईपीएल के लिए, सबसे अच्छा तो इंडिया है। इंडिया में लेकिन इंडिया में जो परिस्थितियां हैं कोरोना की, उसमें वो आयोजित करना मुश्किल लग रहा था। इसलिए अगर बाहर देखो, बाहर के कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो उनमें फिर यही जो है कई कारणों से ठीक बैठता है। एक तो टाइम डिफरेंस कम है, 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। दूसरे वहाँ 3 स्टेडियम, वो सारी सुविधाएं हैं। एक दुबई का है स्पोर्ट सिटी का स्टेडियम, एक शारजा का है, एक अबू धाबी का स्टेडियम है। वहाँ जो है भारतीयों का और सबका काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है और होटल वगैरह भी पर्याप्त और सही संख्या में है और अच्छे किस्म के होटल हैं और बाकी जो जितनी ज़रूरत पड़ती हैं वो सारी सुविधाएं भी हैं और आईसीसी का हेडक्वार्टर है तो क्रिकेट का एक माहौल भी रहता है। तो इन सारी दृष्टि से देखा जाए तो यही जो है बाहर के डेस्टिनेशंस हैं, बाहर के वेन्यू हैं, उनमें सबसे ठीक वही नज़र आता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले सबसे अच्छा तो इंडिया है, इंडिया के बाद अगर बाहर देखा जाए तो यही है। दूसरा, खिलाड़ियों के लिए क्या नियम कायदा रखे हैं, कैसे क्वारंटाइन होंगे, क्या करेंगे? वो जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उस कंट्री की जो कानून है, प्रोविज़न है, उनको ध्यान में रखते हुए और हम जो सावधानियां ले सकते हैं इन सबको ध्यान में रख के ही जो है प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं जो सारे खिलाड़ियों पर सब पे लागू होंगे, जिनमें जो है रेगुलर टेस्ट हैं, कैसे उनको आइसोलेशन में रखा जाए, किस तरह से कितनी कम संख्या से लोगों को अलाउ किया जाए स्टेडियम के अंदर, ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। और इसमें यूएई गवर्नमेंट से भी उनकी भी जो उन्होंने प्रोविज़न बनाए हैं उनका भी हम पूरा सम्मान करेंगे, उनको ध्यान में रख के करेंगे। तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो सौरव गांगुली जी हैं, सेक्रेटरी जय साय जी हैं और आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल जी, सारे लोग मिलकर इस चीज़ पर विचार विमर्श कर रहे हैं और जो है बेस्ट जो गाइडलाइंस होंगी जिससे कोरोना का असर कहीं न पड़े और जो सावधानियां पूरी ली जाएं वो सारी ली जाएंगी। अब देखिए, इंग्लैंड ने इसकी शुरुआत की है। इंग्लैंड ने पहली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के साथ खेली, इस समय दूसरी सीरीज़ उनकी पाकिस्तान से चल रही है, उसमें उन्होंने सारे प्रोटोकॉल लागू किए हैं कोरोना को लेके और आईसीसी ने भी नई गाइडलाइंस इशू की हैं। तो इन सारी बातों का आईपीएल में भी ख्याल रखा जाएगा। चलिए, अभी जितने भी जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं वो बिना दर्शक के हो रहे हैं और आईपीएल जो है हाई पावर इवेंट है, दर्शक एक अहम हिस्सा है। यदि चेन्नई का मैच कहीं और शिफ्ट होता है तो लोग ट्रेन में भर के दूसरे शहर जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब बिना दर्शक के वही हो गया कि बिना बाराती के दूल्हा निकला है शादी करने के लिए? नहीं, आपकी बात सही है मनोरंजन जी कि ये जो बात उसमें होती है कि पूरा खचाखच आईपीएल तो इसी से जाना जाता है कि खचाखच स्टेडियम होता है और एक पूरा माहौल होता है। लेकिन इस समय एक परिस्थितियाँ इस समय पूरे विश्व में अलग हैं। इस किस्म की महामारी पहले कभी देखी नहीं थी, तो इस महामारी के चलते लोगों को एक विशेष परिस्थिति में इसका आयोजन करना पड़ रहा है। कम से कम बीसीसीआई को इतना श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने आईपीएल की कंटिन्यूटी रखी, गैप नहीं होने दिया कि हम किसी भी तरह से करके आईपीएल करा ले रहे हैं। तो वो जो है एक बड़ी चीज़ है कि क्रिकेट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खेल महत्वपूर्ण है, आईपीएल महत्वपूर्ण, तो उसका आयोजन कर रहे हैं। अब उसमें नुकसान भी हो, पैसे कमाएं, रेवेन्यू कमाएं, दिक्कतें आएँ, वो अपनी जगह, लेकिन इसका आयोजन हम करा रहे हैं। दर्शक न होने से निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है,
लेकिन लोग घरों में टीवी पे देखेंगे इसको, और वैसे भी आईपीएल 180 182 देशों में देखा जाता है, तो इसका वर्ल्ड वाइड जो है टेलीकास्ट होता है। तो ये इवेंट होना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्रिकेट की शुरुआत होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। सही कहें कि बहुत बड़ा वो एक हीलर होगा भारतीयों के लिए। एक अंतिम का सवाल है राजीव जी आपसे, शारजा, दुबई, अबू धाबी, ये जो नाम एक बार लेते हैं तो दिमाग में एक निगेटिव थॉट भी आता है, वो फिक्सिंग वगैरह की थॉट भी आती हैं। तो इस बार जो एंटी करप्शन विंग है आपका, उसको काफ़ी सावधान रहना होगा। देखिए, पहली बार तो आईपीएल दुबई में हो नहीं रहा, पहले भी एक आधा एडिशन वहाँ पे हुआ था दुबई में, और आईपीएल में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए गए। तो आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट भी देखती है, और उसके साथ साथ बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट भी इस पर निगाह रखती है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इसका किया जाता है। और अब तो जो और भी एशिया कप की इवेंट भी दुबई में हुई थी, यदि आपको याद हो, वहाँ पे आईसीसी भी तमाम चीज़ें वहाँ कराती है, आईसीसी का हेडक्वार्टर वहाँ पे है। तो पहले के दुबई और आज के दुबई में फ़र्क है, और इस मामले में बीसीसीआई ने बहुत सख्ती, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। इसलिए जो है दोनों डबल जो है सर्विलेंस और विजिलेंस रखा जाता है। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट भी सक्रिय रहती है और बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट भी सक्रिय रहती है। तो इस तरह के सारे मामले पे कड़ी निगाह रखी जाती है, और किसी किस्म की ढील इसमें नहीं है। तो इसमें पूरी सख्ती बरती जाएगी। चलिए राजीव शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं आईपीएल जो है बेदाग ही रहेगा, जहां कहीं भी उसे कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।